प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, जीवन में कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है, परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने कर्तव्य संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य पढ़ें और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा से स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका भारी रहूंगा। मित्रों, आपने हमारे सभी क्रांतिकारियों के बारे में तो सुना होगा। हमारे क्रांतिकारियों के बारे में छोटी छोटी कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक छोटा सा अनुवाद मैं करूंगा आपके लिए। ये प्रसंग बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देगा आपको, क्योंकि ये प्रसंग मान सम्मान के लिए बना हुआ है। आप इस प्रसंग को सुने। महाराणा सांगा के भतीजे ने बहादुर शाह को दावत दी। बहादुर शाह ने महाराणा सांगा के यहाँ शरण ले रखी थी। महाराणा सांगा बहादुर शाह को सम्मान रखे हुए थे। महाराणा की माताओं ने बेटा कहकर संबोधित करती थी। महाराणा एक भतीजा बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वैसे महाराणा उसे पसंद भी नहीं करते थे। उनकी नज़रों में वे अच्छा बनने के लिए उनके भतीजे ने बहादुर शाह को निमंत्रण दिया था। सबने छक कर दावत उड़ाई। तत्पश्चात नृत्य आरंभ हुआ। एक लड़की का नृत्य इतना मोहक था कि समा बंध गया। बहादुर शाह टकटकी लगाकर नृत्य देख रहे थे। बहादुर शाह को नृत्य देखने में मस्त पाकर महाराणा के भतीजे ने फिक्रा कसा, गुजरात की सुल्तान, इस लड़की को पहचानते हो क्या? नहीं, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता, बहादुर शाह ने जवाब दिया। वह हंसने लगा, फिर बोला, वाह क्या कहने, आप अपने अहमदनगर के काजी की बेटी को नहीं जानते? बड़े आश्चर्य की बात है। बहादुर शाह हैरान रह गया, पूछने लगा, ये यहाँ कैसे? बहादुर शाह को लगभग चिढ़ाते हुए बोला, सब कुछ जानते हो फिर भी मुझसे छिपाते हो दोस्त। जिसमें महाराणा ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था, उसमें इस लड़की के बाप को मार के मैं लड़की को यहाँ लाया था। इसके साथ और भी स्त्री और लड़कियां थीं जिन्हें दूसरे राजपूत ले गए। बहादुर शाह की आंखों में खून उतर आया। वे अपनी बात खुद भी नहीं कर पाया था कि बहादुर शाह ने अपनी तलवार खींच ली। हालांकि उनके भाई ने उनके अपने देश से निकाल दिया था, परंतु फिर भी उनमें अहमदनगर का अपमान सुनने की शक्ति नहीं थी। लड़की नचाई गई। ये उन्हें स्वीकार नहीं था। अतः गुस्से में उन्होंने तलवार एक ही बार इस प्रकार के अपमानजनक शब्द कहने का काम तमाम कर दिया। उसके गिरते ही हाहाकार मच गया। राजपूत सैनिकों ने बहादुर शाह को घेर लिया।
उनके प्राण संकट में पड़ गए। किसी भी ओर से भाग निकलना बहुत मुश्किल था। तभी वहां महाराणा सांगा की मां आ गई। उनके हाथ में नंगी कटार थी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, यदि किसी ने भी बहादुर साहब पर हाथ उठाया तो मैं अपनी छाती में कटार धोकर अपने प्राण दे दूंगी। राजमाता की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। एक सैनिक दबी जुबान से कहा, राजमाता, आपकी आज्ञा हमें मान्य है, किंतु इन्होंने राजबेटे की हत्या की है, हम इसे कैसे छोड़ दें। वे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राजमाता भूल पड़ी। ये ठीक है कि राजबेटे की हत्या हुई है, परंतु उसकी हत्या भी तो मेरे बेटे ने ही की। तुम जानते हो बहादुर साहब को हमने बेटा माना हुआ है, वह हमें माता कहकर पुकारता है। किंतु फिर भी सैनिक विरोध में बोले। उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था, ये आवेश में बोले, परंतु कुछ नहीं, ये राजमाता की आज्ञा है, हट जाओ सामने से। कुछ सैनिक हटने लगे, पर कुछ अब भी डटे हुए थे। वे विद्रोह पर उतारू थे। इतने में महाराणा सांगा यहाँ आ गए। उनके आते ही सभी सैनिक सिर नीचे करके खड़े हो गए। सारी बात सुनकर सांगा बोले, मित्रों, राजमाता ठीक कहती है, और कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। सभी सैनिक चुप्पी साधे खड़े थे। महाराणा ने पूछा, आप ये बताइए, यदि किसी सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया होता और हमें हरा देता, तब सैनिक बीच में बोल उठे, हमें तो कोई नहीं हरा सकता। तुम ठीक कहते हो, किंतु कल्पना करो हम पराजित हो गए होते, हमारी बहू बेटियों को वे लूट ले जाते, अपने यहाँ वैसे ही नचाते जैसे मेरे भतीजे ने यहाँ नचाया है। और ये कल्पना करो कि तुम उस नृत्य के दर्शक होते, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते, तुम पर फिक्र कसते, तुम क्या करते? क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? क्या तुम्हारी तलवार में अंश नहीं रहती? सैनिकों ने कहा, कभी नहीं महाराज, तो बहादुर शाह ने जो कुछ किया है, वे क्या बुरा किया है? जो वीर है, जिसमें जरा भी सम्मान शेष है, वैसी परिस्थिति में वही करता है जो बहादुर शाह ने किया है। मेरे भतीजे ने जो हरकत की, उसके लिए हमारा मस्तक शर्म से झुका जा रहा है। मैं कभी भी दूसरे की इज्जत आबरू को लूटना नहीं चाहता। जो दूसरों के सम्मान का ध्यान रखेगा, संसार में सदा उसका मान सम्मान होता रहेगा। यदि मुझे पहले से मालूम हो जाता कि मेरे भतीजे ने किसी काजी की बालिका का अपहरण किया है, तो मैं उसे कठोर दंड देता। मेरा दंड तो बहादुर शाह द्वारा दिए गए दंड से भी कठोर होता। आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना कि राजपूती शान दूसरे की बहू बेटी की इज्जत लेने में नहीं, अपितु उनकी इज्जत करने में है। जो राजपूत सैनिक मित्रों पर उतारू थे, राणा की बातें सुनकर उन पर घड़ों पानी पड़ गया। उसके बाद राणा बहादुर शाह को साथ लेकर महल की ओर चल दिए। राजमाता भी उनके साथ चल पड़ी। फिर वे अचानक पलटी जैसे कोई चीज भूल गई हो। लड़की को पास बुलाकर बोली, क्या सोच रही हो बेटी, आओ चले। राजमाता लड़की का हाथ पकड़कर उसे महल की ओर ले गई। लड़की सोचने लगी, कितने भले हैं महाराणा, जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत रखते हैं। काश सभी लोग ऐसा ही करते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बुराई नहीं होती। कई बार हमारे परिवार में बुराई होती है, इसलिए उस बुराई को हमें निकाल देना चाहिए, दूर करना चाहिए उस बुराई को, अवगुणों को दूर करना चाहिए। जीवन में सद्गुण अपनाने चाहिए। ये छोटा सा प्रसंग आज मैं एक किताब में पढ़ रहा था, तो मैंने ये सुनाना आपके लिए जरूरी समझा।
क्योंकि आजकल हर इंसान एक दूसरे की बहू बेटी के ऊपर नजर लगाकर बैठा हुआ है। बाजार में, गली मोहल्ले में, गांव में, शहर में, हर जगह हर आदमी दूसरे की बहू बेटी पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ है। वे ये नहीं सोचता तू उसे देख रहा है, तेरे जो घर में बहू बेटी है उसे भी कोई देखता होगा, उसे भी कोई छेड़ता होगा। इसलिए मित्रों, कभी भी दूसरे की बहू को, बेटी को आप गलत नजरिए से न देखिए, उसे अपनी बहन समझिए, तभी जाकर समाज में एक अच्छे समाज की रचना होगी, सुख शांति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने अवगुणों को दूर नहीं करेंगे तो समाज में कलह के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगा हो सुनने में तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम मित्रों।